गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैंने आप लोगों को एक अभ्यास दिया था जिसमें रिक्त स्थान को भरकर अधूरी कहानी को आपको पूरी करनी थी। आज मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए थे जिन्हें रिक्त स्थान में भरकर आपको ये कहानी पूरी करनी थी। पहला लाइन था, एक कौवा था। यहाँ आपको भरना था कौवा डैश एक रोटी का डैश मिला, तो यहाँ लिखना है उसे एक रोटी का टुकड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं टुकड़ा और उसे टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर डैश की डैश पर आ बैठा, तो यहाँ होगा वह उसे लेकर पेड़ की डाल। यहाँ पर देखिए डाल, तो यहाँ पर लिखेंगे वह उसे लेकर पेड़ की डाल पर आ बैठा। अब है वहाँ एक डैश घूम रही थी। यहाँ पर देखिए लोमड़ी है, तो यहाँ आप लिखेंगे लोमड़ी। वहाँ एक लोमड़ी घूम रही थी। डैश ने डैश देखी तो उसके मुंह में रिक्त स्थान भर आया। अब यहाँ पर लिखेंगे लोमड़ी ने रोटी देखी। यहाँ आप देखिए रोटी देखी तो उसके मुंह में पानी। यहाँ पर देखिए पानी पानी भर आया। ये एक मुहावरा हो गया, मुंह में पानी भर आना यानी लालच आना। वह बोली कौवे भाई डैश सुनाओ। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वह बोली कौवे भाई गाना सुनाओ। कौवा गाने लगा, डैश गिर गई, तो यहाँ पर लिखेंगे रोटी। ये रोटी शब्द फिर से रिपीट हुआ है। रोटी गिर गई। डैश ने डैश उठाई, तो अब यहाँ पर लिखेंगे लोमड़ी। लोमड़ी ने रोटी उठाई और डैश गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भाग लिखा हुआ है और भाग गई, तो यहाँ पर हो गया लोमड़ी ने रोटी उठाई और भाग गई। कौवा डैश देखता रह गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कौवा। यहाँ पर देखिए उसे देखता रह गया। तो आपने जो बनाया है ये अभ्यास, आप उसे इससे मिला लेंगे और इस तरह से आपको ये कहानी पूरी करनी थी। तो अब एक बार मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। अब ये कहानी पूरी हो गई है। एक कौवा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर पेड़ की डाल पर आ बैठा। वहाँ एक लोमड़ी घूम रही थी। लोमड़ी ने रोटी देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह बोली कौवे भाई गाना सुनाओ। कौवा गाने लगा, रोटी गिर गई। लोमड़ी ने रोटी उठाई और भाग गई। कौवा उसे देखता रह गया। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा। आज मैं आप लोगों को समान अर्थ दे रही हूँ।
ये पहले भी आप लोगों का जा चुका है, लेकिन 1 से 10 तक गया है, 1 से 10 तक। आज मैं आप लोगों को 1 से 15 दे रही हूँ। आप सभी जानते हैं समान अर्थ किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द है। जिस शब्द का दूसरा समान अर्थ हो उसे हम समान अर्थ कहते हैं। अर्थात जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के बिल्कुल समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समान अर्थ कहते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से। कमल, कमल का दूसरा अर्थ है जलज। गज, गज मीन्स हाथी, दूसरा अर्थ हो गया हाथी। सुमन, सुमन का दूसरा अर्थ है फूल। वायु, वायु का दूसरा अर्थ हो गया हवा। जल, जल का दूसरा समान अर्थ है पानी। मित्र यानी दोस्त। पुस्तक, पुस्तक का समान अर्थ है किताब। अश्व, अश्व का समान अर्थ घोड़ा। नभ, नभ को हम आकाश भी कहते हैं। गृह, गृह को हम घर भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपने पहले भी पढ़ा है। 5 नए शब्द मैं फिर इसमें जोड़ रही हूँ। वे नए शब्द हैं बादल, बादल का मेघ। धरती, धरती को हम जमीन भी कहते हैं। सुबह, सुबह यानी सवेरा। बच्चा, बच्चा का दूसरा अर्थ है बालक। और पथ, पथ का दूसरा अर्थ हो गया रास्ता। तो इस तरह 1 से 15 तक आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है। आप इसे अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।